नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इसके पीछे कुछ मेरे पर्सनल रीज़न थे। कुछ थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं घर भी गया हुआ था, तो अपने पर्सनल स्पेस में फिर ये होता है कि खुद को एंजॉय करो, फैमिली को एंजॉय करो। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं किया, बट ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत प्रमुख अपराध जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि क्या क्या नया आया है। तो पहला है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों 2023 में आ गया था, बट इसको जो लागू किया गया है, इसको जो प्रभावी किया गया है, वो 1 जुलाई 2024 से है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा कि क्या क्या नया लागू हुआ है। तो वही तीनों है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पहले इन तीनों का नाम अलग था, आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, जिसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता आई है। और उसके अलावा जो लागू हुआ वो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। बाकी तो इसमें बेसिक चेंजेस क्या हुए हैं इसमें, जैसे ये कॉलोनियल पीरियड का माना जाता था कि ये जब अंग्रेज़ थे तब 1860 में बनाया गया था। तो उसमें बहुत सारी जो अपराध थे, बहुत सारे अपराध की जो धाराएं थी, उसमें जो सज़ा था वो उसका कोई रेलेवेंस नहीं था। तो इसलिए उसको हटाने की कोशिश बहुत दिनों से की जा रही थी। फाइनली अब हटाया जा चुका है और उसको लागू भी किया जा चुका है। तो अभी ये आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग जो है प्रकरण है। मारपीट संबंधी प्रकरण, सड़क दुर्घटना संबंधी प्रकरण, लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान संबंधी अपराध, अलग अलग अपराध हैं जहाँ पे भारतीय दंड विधि दिया हुआ है यानी आईपीसी दिया हुआ है, और उसके बगल में बीएनएस दिया यानी भारतीय न्याय संहिता दिया है। तो मेजरली हम लोग यही देखेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं, तो कौन सी सेक्शन पे क्या आ गया है। तो मारपीट संबंधी प्रकरण पे हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित अपराध, बुजुर्गों से संबंधित अपराध, और मेजर जो ज़्यादा जो है हाईलाइटेड है उस पे फोकस करेंगे जो अपराध होते हैं। तो ये मारपीट संबंधी प्रकरण में ना फोकस करके मेजरली ये देखेंगे। आप देख रहे होंगे 302, तो 302 पहले आईपीसी में था, अब वो क्या हो गया है, 1031 हो गया है। 307 जो था वो 109 हो गया है। ये मर्डर का था 302, अब वो 103 हो गया है। ये 307 109 हो गया है, 326 118 2 हो गया है, 304 105 हो गया है, 308 110 हो गया है, और जो 323 था वो 115 हो गया है। तो इस पे हम नहीं फोकस करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइटेड क्वेश्चन नहीं है, पूछा जाने वाला नहीं है। हाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सड़क दुर्घटना संबंधी प्रकरण, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अभी एक्ट लाया गया जिसको लेके बहुत उहापोह हुआ था, फाइनली उसको मोटर एक्ट, जो मोटर व्हीकल एक्ट था अमेंडमेंट 2019 का, उसको लागू किया गया। तो उसमें चेंजेस करने के बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा उसका विरोध किया, तो उसको वापस ले लिया गया था। तो भारतीय दंड विधि में 279 को अब 281 कर दिया गया, 337 को 125 ए, 338 को 125 बी और 304 को 106 कर दिया गया है। महिला संबंधी अपराध सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, चूँकि जो जिसकी तैयारी कर रहे हो आप, वो वेलफेयर ऑफिसर या प्रिजन ऑफिसर, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे आप ये देख रहे हो 376(1), अब ये 64(1) हो गया है। 376 जो था वो पहले पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, 16 साल से कम की उम्र के महिला के साथ गैंग रेप का जो अपराध होता था वो 376(1) के तहत सज़ा दी जाती थी। अब 64(1) हो गया है। 376(2) का 64(2) हो गया है। 376(3) का 65(1) हो गया है। 376 AB का 652 हो गया है। 376 A का 66 हो गया है। 376 B का 67 हो गया है। 376 का 68 हो गया है। 376 D का 701 हो गया है, यानी 70 का 1 सब सेक्शन, और DA DB का 70 का सब सेक्शन 2 हो गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एज इट इज़ रट लीजिए। 376 क्या हो गया है, 64 हो गया है, और 64 के सब सेक्शन जैसे 376 में थे वैसे इसमें सब सेक्शन हो गया है। तो यह बहुत ही हाईली इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में हम देखते हैं जो अन्य अपराध है, 201 238 हो गया, इसको हम छोड़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं महिला संबंधी अपराध।
अब महिला संबंधी अपराध में आप जब आएंगे तो 354 क्या हो गया है, 74 हो गया है। 354A 75 हो गया है, 354B 76 हो गया है, 354C 77 हो गया है, 354D 78 हो गया है, 509 79 हो गया है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। 498A जो ये भी विवाहित महिला संबंधी जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था उससे संबंधित जो सेक्सुअल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस को जो है अलग अलग सेक्शन में अपराध के तौर पे माना जाता था, उसके तहत सज़ा होती थी। तो 498A के तहत होती थी। इस पे एक्ट, इसी पे एक वेबसाइट भी बनाया गया है, तो वो 85 हो गया है। 304B 802 यानी 80 का सबसेक्शन 2 हो गया है। 306 क्या हो गया, 108 हो गया है। उद्यापन संबंधी प्रकरण में 384 308 हो गया, 327 119 हो गया, 329 119 का सबसेक्शन 2 हो गया है। और अब बात करते हैं डकैती संबंधी प्रकरण। तो डकैती संबंधी 395 310 हो गया है, 399 310 का सबसेक्शन 5 हो गया है, 400 का 310 सबसेक्शन 6 हो गया है, 412 का 317 सबसेक्शन 3 हो गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज हुआ है वो हेट स्पीच को लेके हुआ है। पहले ये हेट स्पीच जैसा कोई धारा नहीं था, और था भी तो उसमें जो सज़ा था वो बहुत नॉमिनल था। तो 153A के तहत जो सज़ा होती थी हेट स्पीच के लिए अब 196 हो गया है। 153B का 1971 हो गया है, 295A का 299 हो गया है, 502 का सबसेक्शन 2 अब 353 का 2 हो गया, और नया जो धारा जोड़ा गया है वो 152 जोड़ा गया है। उसके बाद में ये देख रहे हैं आप बालक संबंधी अपराध 372 अब 98 हो गया, 373 99 हो गया, 370 143 हो गया, 370A अब 144 हो गया है, और जो नया धारा जुड़ा है वो 95 जुड़ा है। ITPA 1956 क्या है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, ये 1956 में आया था। और पॉक्सो एक्ट 2012 जो बच्चों के लिए है, JJ एक्ट 2015 ये भी बच्चों के लिए है। उसके बाद में अपहरण संबंधित देख लेते हैं। 363 अब क्या हो गया, 137 हो गया, 364 140 हो गया, 364A 140 हो गया, 365 140 और 366 87 हो गया, 367 140 का सबसेक्शन 4, 368 142 हो गया है। राजद्रोह जो 124A हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो 309 आत्महत्या का प्रयास था, जिसको विलोपित मतलब कर दिया गया है, जो IPC में जिसको डिलीट कर दिया गया है, वो 309 124 377 और 497। लेकिन अब एक नया चीज़ जिसमें जो नवीन अपराध इन्होंने जोड़ा है 48 69 95 103 111 112 113 152 226 304। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाता है आत्महत्या का प्रयत्न। पहले 309 यानी आत्महत्या का प्रयत्न इन्होंने डिलीट कर दिया IPC में। जो रेफरेंस लिया इन्होंने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। बट अब जो आत्महत्या का प्रयत्न है उसको 226 में इन्होंने रखा है, कुछ अपराध को के तौर पे इन्होंने माना है। तो अब उसमें ये देखना है क्या माना है, उसको हम कभी एक नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिटेल में समझाएंगे, क्या क्या चीज़ें ऐड हुई है, उसमें डेफिनेशन क्या है, इसको हम कवर कराएंगे वेलफेयर ऑफिसर के एग्ज़ाम से पहले। तो 226 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। 48 क्या है, भारत में अपराधों का विदेशी से जो जुड़ाव है वो देखना है। 69 शादी का झांसा देकर जो है विवाह करना या उनके साथ अत्याचार करना। 95 क्या है, सुपारी देकर बालक से अपराध करवाना, यानी किसी बालक को अपराध के लिए बालक से अपराध करवाना, उसको ट्रेनिंग देके। 103 मॉब लिंचिंग जो नया जुड़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। 111 क्या है, संगठित ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। 112 छोटे संगठित अपराध हैं। आतंकवादी संबंधित जो कार्य में इन्वॉल्व है वो 113 के तहत सजा दिया जाएगा। 152 राज्य से विरुद्ध अपराध और आत्महत्या का प्रयत्न 226 हो ही गया। 304 स्नैचिंग से है संबंधित। तो बेसिकली जो मेजर इसमें धाराएं हैं, सेक्शन है, वो हमने कवर किया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अन्य अपराध में हम लोग देख सकते हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसमें मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन नहीं है तो इसको स्किप करते हैं। मेजर्स जो हमने आपको बताया बच्चों से संबंधित,
हेट स्पीच जो नया जुड़ा है थोड़ा बहुत वो, और उसके बाद महिलाओं से संबंधित, ये आपके वेलफेयर ऑफिसर और सोशल वर्क से संबंधित मेजर क्वेश्चन हैं जो आएंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, तो इसको आप लेके पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। और अगर नहीं समझ में आया तो भाई इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत है। जो मेजर चेंजेस हुए हैं जो आपसे संबंधित हैं, आपके एग्ज़ाम से संबंधित है, क्योंकि हम लोग तो कोई वकील है नहीं, जज तो बनना नहीं है, मेजर हमको अपना एग्ज़ाम पे फोकस करना है। तो आशा करते हैं इस चीज़ को आप समझेंगे, और किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे जुड़ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।